गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की वर्कशीट्स को। अब बच्चों, आज की वर्कशीट थोड़ा लेट हो गई क्योंकि आज की वर्कशीट आई ही लेट, डिपार्टमेंट से लेट आई तो फिर वीडियो बनाने में और लेट हो गया और फिर मैं भी आपकी तरह थोड़ा लेट से उठता हूँ तो हो जाती है कई बार वर्कशीट लेट। कोई बात नहीं, आगे शुरू करते हैं फटाफट आज की वर्कशीट। तो पहली वर्कशीट साइंस की है और हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में क्या होता है? ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एटसेट्रा. The function is performed by circulatory system. This system is responsible for the transport of various substances in the human body. तो जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ज़रिए होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम अपना एक तरीके से ये समझ सकते हैं कि ये वो सिस्टम है जिससे सारी चीज़ें हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होंगी। ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, हार्ट, ब्लड एंड वेसल्स और ब्लड एंड लिम्फ। ये तीन मेन पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले हार्ट समझ लेते हैं। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। तो ये जो हार्ट है ये एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कार्डियक मसल्स का बना हुआ होता है। आपने 9th में मसल्स पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा होगा कि कार्डियक मसल्स कैसे हैं। तो कार्डियक मसल्स का बना हुआ है। हार्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो हार्ट हमारे फिस्ट जितना होता है, मतलब हमारी मुट्ठी जितना होता है। और हार्ट के 4 हिस्से होते हैं। वो 4 हिस्से कौन कौन से हैं मैं आपको समझाता हूँ। अब अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो ये आपका पहला हिस्सा है जिसको हम लेफ़्ट एट्रियम कहते हैं। इसके बिल्कुल नीचे होता है आपका दूसरा हिस्सा जिसको हम लेफ़्ट वेंट्रिकल कहते हैं। इस साइड आपका तीसरा हिस्सा जिसे हम राइट एट्रियम कहते हैं और ये नीचे वाला हिस्सा जिसको हम राइट वेंट्रिकल कहते हैं। हार्ट में ब्लड 2 जगहों से आता है, पूरी बॉडी से भी आता है और लंग्स से भी आता है। जो लंग्स से आएगा बेटा ब्लड, लंग्स के ज़रिए जो ब्लड आता है वो आएगा यहाँ लेफ़्ट एट्रियम में। ठीक है, तो लिखा है ऑक्सीजन विच ब्लड फ्रॉम द कम्स टू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम उस ब्लड को भेजता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ब्लड जाता है पूरी बॉडी के अंदर और पूरी बॉडी में उसको यूज़ होता है। ऑक्सीजन यूज़ कर ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भरी जाती है और उसके बाद वापस उस ब्लड को कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को भेजते हैं वेना कावा में। तो ये लिखा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम ऑन कॉन्ट्रैक्शन इट ट्रांसफर्स टू द राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ राइट वेंट्रिकल में आता है, वेंट्रिकल उसको भेजता है, राइट एट्रियम उसे भेजता है वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल उसको पुश करके वापस भेज देता है लंग्स में। तो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से बॉडी, बॉडी से वापस राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से वापस लंग्स। इसी को हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। 2 बार इसका ये पूरा सर्कुलेशन होता है, इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं मेरे बच्चों। आगे देखते हैं, 2 तरीके की ब्लड वेसल्स हमारे पास होती हैं, आर्टरीज और वेन्स। आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज होती हैं जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो थिक वाली होती हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स होती हैं, मतलब ये ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में लेके जाती हैं। जबकि जो वेन्स होती हैं ये कलेक्टिंग होती हैं, ये कलेक्ट करती हैं और पूरी बॉडी से वापस हार्ट तक लाती हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। और वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम बॉडी टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द हार्ट। आर्टरीज थिक एंड इलास्टिक होती हैं और एज ब्लड एमर्जिज फ्रॉम हार्ट अंडर प्रेशर, तो हार्ट से जो ब्लड आता है वो बहुत प्रेशर के साथ आता है। वेन्स जो होती हैं वो लेस इलास्टिक होती हैं। आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर के साथ ब्लड जाएगा तो आगे ही जाएगा। वेन्स में बिना प्रेशर, बहुत कम प्रेशर के ब्लड होता है, इसीलिए वेन्स में जो ब्लड होता है वो एक ही डायरेक्शन में आगे जाने के लिए उनके पास वॉल्व्स होते हैं, मतलब वो पीछे नहीं आने देते ब्लड को। आर्टरीज डीप सीटेड मतलब बहुत अंदर होती हैं और वेन्स जो होती हैं वो थोड़ा बाहर की तरफ होती हैं। इन दोनों को जोड़ने वाली होती हैं बेटा कैपिलरीज। कैपिलरीज बहुत पतली पतली होती हैं और ये आर्टरीज और वेन्स को आपस में जोड़ती हैं। अब ब्लड के हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है प्लाज्मा, येलोइश लिक्विड इन विच ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड। इट ट्रांसपोर्ट्स फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट इन डिजॉल्व फॉर्म। तो सबसे पहला जो वेस्ट होता है, जो सबसे पहला होता है वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा का मेन काम क्या होता है? प्लाज्मा एक्चुअली में एक मीडियम है जिसके अंदर पूरा ब्लड सस्पेंडेड होता है। ब्लड सेल्स 3 तरीके के होते हैं, रेड ब्लड सेल्स जिसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है और ये हीमोग्लोबिन ब्लड को रेड कलर देता है। इसका काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना। प्लेटलेट्स हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। और तीसरा होता है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स बेटा एक तरीके से हमारी बॉडी को हिम्मत, ताकत देते हैं। यही होते हैं जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो जर्म्स हैं, जो बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया आते हैं उनसे लड़ते हैं। और लास्ट होता है लिम्फ। तो लिम्फ एक टिश्यू फ्लूइड होता है विच escapes फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस। इट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा बट कलरलेस एंड कंटेन लेस प्रोटीन। तो कम प्रोटीन इसके अंदर होते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सीधा। क्वेश्चन है ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो बेटा ये बना हुआ है डायग्राम, और इसके अलावा मैं हार्ट की एक और आज डबल सर्कुलेशन जिसको हम कहते हैं हार्ट को एक्सप्लेन करते हुए एक और वीडियो डालूंगा। अब देखिए उस वीडियो को, तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें नहीं लिखी इतनी आसानी से, तो उसको मैं डालूंगा। जब डालूंगा तभी आपको वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो डायग्राम हम बना लेंगे। दूसरा है और डायग्राम बनाने के लिए एक और तरीका भी है। डायग्राम में इंस्टाग्राम पेज है साइंस मंत्रा का, उसमें भी आपको हार्ट का एकदम सिंपल हाथ से बना हुआ डायग्राम दिख जाएगा, आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। अब ये देख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने आंसर, आर्टरीज एंड वेन्स। पॉइंट लिखे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल आपके सामने जैसे पॉइंट लिखे हुए हैं ऐसे ही पॉइंट्स नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीन पॉज करके मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाद में लिखना चाहेंगे तो। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फंक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अरे आज तो सारी टेबल हैं, ये वे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के फंक्शंस, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल्स और ये प्लाज्मा। पूरा का पूरा टेबल ऐसे का ऐसे ही बनाना है आपने कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड के फंक्शंस के लिए। थर्ड क्वेश्चन भी आपके सामने है बिल्कुल। और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। गिव रीजन। ए, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड वेन्स हैव वॉल्व्स इन देम। तो दोनों के रीजंस देख लेते हैं, आर्टरीज थिक वॉल्ड भी और वेन्स के अंदर वॉल्व्स भी। थर्ड क्वेश्चन आपने मुझे लगता है लिख लिया होगा। फोर्थ देखते हैं। तो ये रहा फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, दैट थिक एंड इलास्टिक वॉल्स एज ब्लड एमर्जेस फ्रॉम हार्ट अंडर प्रेशर। और ये फोर्थ क्वेश्चन का बी पार्ट, हैव वॉल्व्स टू इंश्योर ब्लड फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन। तो फोर्थ का ए पार्ट, फोर्थ का बी पार्ट आपके सामने आपके आंसर्स हैं। कर लीजिए नोट डाउन इनको फटाफट। आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर है आपका व्हाट इज लिम्फ। फिफ्थ आंसर ये लिखा हुआ है, लिम्फ का पूरा आंसर आपके सामने, दैट इट इज अ टिश्यू फ्लूइड विच एस्केप्स फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो ये आंसर आप लिख लेंगे। बहुत ही बढ़िया बच्चों।